ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। देखो गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। देखो इसमें क्या है कि आज हम लोग करेंगे कन्वर्सन। ठीक है, फ्रॉम गिवन मेयली मशीन टू मूरे मशीन। तो ये देखो, ये तुम्हारा मेयली मशीन दिया हुआ है, ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो है मूरे मशीन हमको बनाना है। ठीक है, आवाज आ रही है ना मेरी? यस मैम। ये सब जो है कुछ टॉपिक ये होगा, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्रश्न रहेगा। ठीक है ना, यूनिवर्सिटी में भी तुम्हारा प्रश्न रहेगा। और ये जो डायग्राम है ऊपर तो विजिबल है नहीं, तो इसको मैं नीचे लिख देती हूँ। देयर इज इनपुट सिंबल ए एंड बी। जैसा कि तुम बच्चे जानते हो, है ना, क्या जानते हो कि मेयली और जो मूरे मशीन है, ये दोनों मशीन आउटपुट मशीन है। इसका मतलब क्या हुआ? whenever we give some input to this machine, हम लोगों को इसके करस्पॉन्डिंग क्या मिलता है? कुछ आउटपुट मिलता है। अब ये जो आउटपुट होता है, वो बात अगर मूरे मशीन की करें तो आउटपुट जो है वो किससे एसोसिएटेड रहता है? इनपुट के साथ या स्टेट के साथ या दोनों के साथ? मैं दोहरा रही हूँ अपने सवाल को कि देखो, मशीन है तो मशीन में क्या होगा? स्टेट्स होंगे, है कि नहीं? नंबर ऑफ स्टेट्स, इनपुट सिंबल होगा, आउटपुट सिंबल होगा। तो मैंने पूछा कि मूरे मशीन में जो आउटपुट होगा दैट इज एसोसिएटेड विथ ओनली स्टेट। स्टेट्स। यस, जबकि मेयली मशीन में जो आउटपुट होगा वो किस में एसोसिएटेड होता है? इनपुट के साथ ही। इनपुट सिंबल के जो सिंबल हमारा दिया रहता है ट्रांजिशन में, उसके साथ ही यस मैम। एसोसिएटेड होता है आउटपुट। या इसको ऐसे कह सकते हो कि मेयली मशीन में जो आउटपुट है दैट इज द फंक्शन ऑफ इनपुट एंड स्टेट। ठीक है, तो अब यस इसमें मैम। हम लोगों को सवाल ये पूछा है कि मेरे पास एक दिया हुआ कोई मेले मशीन है, इसको किस में कन्वर्ट करना है? मोरे मशीन में। मूरे मशीन में। ठीक है, तो इस मशीन में तुम देख रहे हो इनपुट सिंबल कौन कौन है? ए एंड बी। विजिबल है कि नहीं? यस मैम। थोड़ा ऊपर लिख दिया मैंने। इनपुट सिंबल जो है हमारा, इनपुट अल्फाबेट दैट इज ए एंड बी। बी। ठीक है, ए एंड बी। आउटपुट सिंबल क्या है? आउटपुट सिंबल जो है वो तुम्हारा क्या है? बोलो। 0 और 1। 0 और 1। 0 और 1। नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हैं? 4। 4। ठीक है, Q0, Q1, Q2, Q3। तो अब हम लोगों को इसको कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करना है किसमें? मूरे मशीन में, है ना। हम लोग को कन्वर्ट किसमें करना है? मूरे मशीन में। कि आउटपुट जो है वो सिर्फ और सिर्फ किससे एसोसिएटेड होगा? विद ऑल दीज इनपुट्स। ठीक है, तो कैसे करेंगे? अब इसमें देखो, यस मैम। बड़ी इत्मीनान से, ध्यान से, धीरे धीरे इन सारी बात को ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना रहता है कि हमें देखना पड़ता है कि चलो देखो, इसमें जैसे यहाँ से स्टार्ट करो, Q3 है ये स्टेट, और Q3 के साथ यहाँ क्या आउटपुट है तुम्हारा? 0। तो अब तुम देखोगे 0। Q3 का और कहाँ है, तो देयर इज Q3, देयर इज 0 ओनली एंड नो वेयर एल्स Q3 एग्जिस्ट। ठीक है, तो Q3 के साथ कोई दिक्कत यस वाली मैम। बात नहीं है। Q3 के साथ आउटपुट सिर्फ क्या है हमारा? 0। ठीक है ना। सिमिलरली चेक करो Q1 को। किसको चेक करो? Q1 को। 1 को। ये देयर इज Q1, इट इज नॉट क्लियरली विजिबल, दिस इज Q1। ठीक है, अब देखो Q1 को चेक करो। Q1 के साथ क्या अभी आउटपुट एसोसिएटेड है? 1। 1। और Q1 के साथ और कहीं Q1 आया है? यस, देयर इज Q1, देयर इज Q1। और इस Q1। Q1 के साथ क्या आउटपुट एसोसिएटेड है?
0 0। तो यहाँ Q1 के साथ 1 है और यहाँ Q1 के साथ क्या है तुम्हारा? 0 0 है। तो इसको जब कोई ऐसा स्टेट तुमको मिल जाए जिसमें क्या हो, आउटपुट क्या है, 2 है, तो एक डिफरेंट तुम्हारा आउटपुट क्या है 1 0 और दूसरा आउटपुट क्या है 1, है ना? स्टेट एक ही है लेकिन आउटपुट 1 तुम्हारा क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट। यस मैम। डिफरेंट। देखो समस्या क्या है, समस्या ये है इसमें कि हम जो आउटपुट दिखाएंगे तो वो किस में दिखाएंगे, मूरे मशीन में स्टेट्स के साथ दिखाएंगे। मूरे मशीन में आउटपुट किसके साथ दिखाएंगे, स्टेट के साथ। स्टेट के साथ। तो अब स्टेट तो तुम्हारा एक ही है ना, Q1 कितना स्टेट यस है मैम। बोलो, Q1 एक कितना स्टेट है बोलो, एक स्टेट है मैम। एक स्टेट। और जबकि आउटपुट इसके साथ कितना है, एक। नहीं आउटपुट मैम आउटपुट 2 है, 2 है। 2 है, यस 0 एंड 1। 1 देन हाउ इट्स पॉसिबल कि तुम Q1 के साथ 0 भी दिखा दो और Q1 के साथ 1 भी दिखा दो, क्या ये संभव है? नहीं। नहीं है। तब हम क्या करेंगे, तब हम Q1 के लिए 2 स्टेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 2 स्टेट। 2 स्टेट। क्यों? क्योंकि एक के साथ हमको आउटपुट 0 दिखाना है और दूसरे के साथ आउटपुट क्या दिखाना है 1। तो हम यहाँ क्या किया, Q1 को जो आउटपुट 0 आएगा उसको किससे रिप्रेजेंट किया, Q1 0 किससे रिप्रेजेंट किया, Q1 और Q1 1 के 0 लिए, से। 1 के लिए हमने क्या रिप्रेजेंट किया, Q1 1। ठीक है, यस मैम। ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि Q1 के साथ आउटपुट मेरा क्या है, 1 से अधिक है। Q3 के साथ हमने ऐसा नहीं किया, Q3 के साथ हमने ऐसा नहीं किया। क्यों, क्योंकि इसके साथ देखो कहीं भी 0 के अलावा नहीं है, सिर्फ देयर इज ओनली 0। Q3 0, Q3 0, नो इशू, राइट। Q1 के साथ दिक्कत है इसलिए हमको ऐसा करना पड़ा। लेट्स चेक मोर। अब यहाँ पर देखो Q0 है, तो अब चेक करो Q0 के साथ यहाँ क्या है 1 और Q0 के साथ यहाँ भी 1 है, नो मोर इशू, है ना। Q1 में Yes, ma'am. Q0 के साथ कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि Q0 1 है और Q0 क्या है 1 है। कोई परेशानी है इसमें? नो मैम। नहीं है। एक मिनट सवाल देख लेते हैं हम फिर से। Q1 1 ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमको Q1 में भी कोई नहीं लेना है। लेकिन अब Q3 चेक कर लिया, अब किसको चेक करोगे तुम, Q2 Q2 को। अब देखो Q2 में क्या है 1 1 और Q2 में क्या है 0। तो तुमको Q2 के लिए भी क्या करना पड़ेगा, 2 स्टेट बनाना पड़ेगा। एकदम लेना पड़ेगा, है ना। एक को मैं क्या नाम दे देती हूँ बोलो अब, Q2 0 एंड Q2 1, Q2 1 है ना। Q2 0 एंड Q2 Yes, ma'am. 1। 1 तो Q2 0 को हम लोग किस लिए किए हैं, फॉर आउटपुट 0, है ना। Q2 0 किस लिए है, Yes, ma'am. आउटपुट 0 के लिए, और Q2 1 किस लिए है, आउटपुट 1 के लिए। 1 के लिए। परेशानी किसी को, यहाँ तक समझ में आई बात? देखो बड़ी इत्मीनान से Yes, ma'am. समझो, ठीक है। क्या मैंने बोला कि जो ट्रांजिशन टेबल हमको दिया हुआ है मेली मशीन का, है ना, तो उसमें हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कि कोई स्टेट ऐसा तो नहीं है जिसके साथ आउटपुट मोर देन 1 हो। ठीक है, तो हमने चेक किया Q3 को, तो पाया कि Q3 में ऐसा कहीं नहीं है कि जब भी आया सिर्फ 0 आया है, तो ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही हमने Q1 को चेक किया तो Q1 में क्या हुआ, 2 आउटपुट है, देखो एक बार 0 और एक बार 1, तो देयर इज प्रॉब्लम। इसीलिए Q1 के लिए हमने क्या किया, 2 आउटपुट ले लिया, एक Q1 0 और दूसरा Q1 1। ठीक है, समझ में आई बात। सिमिलरली Q2 के लिए हमने क्या ले लिया, 2, Q2 0 एंड Q2 1 1। लेकिन Q0 के साथ भी कोई दिक्कत नहीं है, है ना। Q0 के साथ भी सिर्फ 1 है और तो कहीं Q0 आया ही नहीं है, तो कोई बात इसमें दिक्कत वाली नहीं है। क्लियर है सब बच्चों को? फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने।
तो अब हम लोग ट्रांजिशन डायग्राम खींचते हैं, किसके लिए? बोलो, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हम लोग को? ट्रांजिशन डायग्राम खींचना। फॉर व्हाट? फॉर विच मशीन? मोरे मशीन। मूरे मशीन। अभी ये जो ट्रांजिशन डायग्राम है, दिस इज फॉर मियली मशीन, दिस इज फॉर मियली मशीन। तो मोरे मशीन के लिए हम लोग ट्रांजिशन डायग्राम खींच रहे हैं, तो स्टार्ट तो कैसे करेंगे? Q0 से ही करेंगे, है ना। स्टार्ट स्टेट क्या है तुम्हारा? Q0। दिस इज A इनपुट अल्फाबेट, दिस इज B इनपुट अल्फाबेट, ठीक है। तो अब देखो Q0 से A पर जब तुम हो तो तुम कहाँ जा रहे हो? Q3 0 पर। कोई प्रॉब्लम है इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि whenever you are in स्टेट Q0 और इनपुट क्या मिला? A, तो तुम किस स्टेट पर जाओगे? जब तुम Q0 स्टेट पर हो और इनपुट क्या रीड किया तुमने? 0। सॉरी, A। तो आउटपुट क्या मिला तुमको? 0। और किस स्टेट पर रीड किए तुम? ट्रांजिशन कहां से कहां हुआ? Q0 टू Q1, Q3, Q0 टू Q3, Q0 टू Q3। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि Q3 एक ही इसके साथ एक ही आउटपुट एसोसिएटेड है ना। तो एक ही आउटपुट एसोसिएटेड है, हमने ऐसा लिख दिया। ध्यान से समझते जाना। अब देखो Q0 से तुम कहां जा रहे हो? Q1 पर। कहां जाना है? Q0 से Q1 पे, ठीक है ना। तो आउटपुट क्या मिलेगा? 1। और इनपुट क्या है? B। अब देखो Q0 से Q1 पर जा रहे हो और Q1 के लिए हमारे पास क्या है? 2 स्टेट बनाना पड़ा है। क्यों? क्योंकि Q1 के साथ 0 भी है और इनपुट 1 भी है ना। 0 और 1 है 2, तो 2 स्टेट हमको बनाना पड़ा है। तो फॉर 1 आउटपुट, Q1 के 1 आउटपुट के लिए तुमने कौन सा स्टेट बनाया है? Q01। नहीं, Q01 नहीं, इसका नाम हमने लिखा Q11। Q11 क्यों? क्योंकि Q1 स्टेट है और 1 आउटपुट आ रहा है, तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या लिख दिए हैं? Q11, ठीक है। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पर जो तुम्हारा स्टेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताओ? Q11। क्लियर है? क्या लिखोगे? यस मैम। Q11। क्योंकि ये आउटपुट 1 आ रहा और Q11 के साथ आउटपुट 1 एसोसिएट किया, इसलिए हमने यहाँ ऐसा लिखा। यहाँ पे कोई दिक्कत? नो मैम। नहीं। अब आओ, नेक्स्ट स्टेट क्या है तुम्हारा मियली मशीन का? Q1। क्या है दिया हुआ? Q1। अब देखो भाई, Q1 जो है, Q1 के साथ तुम्हारा क्या है? 2 स्टेट है, एक Q10 है और दूसरा क्या है? Q11 है कि नहीं है? Q1 के साथ तुमने कितना स्टेट बनाया है? यस मैम। Q10 और Q11। तो जब तुमको ट्रांजिशन यहाँ Q1 के लिए लिखना है, तो Q1 के लिए लिखना है, तो यहाँ तुमको क्या लिखना पड़ेगा? एक ट्रांजिशन तुमको Q10 के लिए लिखना पड़ेगा और दूसरा किसके लिए लिखना पड़ेगा? Q11 के लिए लिखना पड़ेगा। समझे? यहीं पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। एक तो यहाँ पर ध्यान देना है कि जब तुम्हारा Q1 या Q2 कभी भी इसमें आएगा, तो इसके आउटपुट के अकॉर्डिंग तुमको सेलेक्ट करना है Q10 या फिर Q11। एक जगह पर यहाँ ध्यान देनी है, और दूसरा ध्यान कहाँ देना है कि इस रो में अगर कहीं भी Q1 या Q2 आएगा तो सिर्फ एक रो नहीं बनेगा, है ना। Q1 के लिए कितना स्टेट हो जाएगा? 2 स्टेट, एक Q10 और दूसरा Q11, है ना। उसी तरीके से Q2 के लिए भी कितना स्टेट हो जाएगा? 2 स्टेट, वन इज Q20, अनदर वन इज Q21, ठीक है। वन मोर स्टूडेंट्स वांट्स, है ना, Q21। तो अब क्या करेंगे हम लोग? देखो अब क्या करेंगे, तो अब Q1 नहीं लिखना है ना, हमको क्या लिखना है? Q10 लिखना है। क्या लिखना है हम लोग को? Q10।
एक बार Q10 लिखेंगे, दूसरी बार क्या लिखेंगे, Q11 लिखेंगे, ठीक है ना। तो देखो Q10 के लिए, Q10 के लिए Q1 पे ही आएंगे। अब यहाँ देखो ये क्या लिखा हुआ है, Q01, क्या लिखा हुआ है, 1 क्या लिखा हुआ, Q01। Q01। तो तुम लोग बता सकते हो व्हाट आई हैव टू राइट हियर करस्पॉन्डिंग टू दिस। Q01 के जगह हमको क्या लिखना पड़ेगा, फाइनल मूरे मशीन में Q0 तो रहेगा नहीं, या तो Q01 रहेगा या तो Q11 रहेगा। Q01 Q01 Q10 या Q11 है ना, Q10 रहेगा या Q11 रहेगा। अच्छा नहीं, यहाँ तो Q0 है, इट्स नो प्रॉब्लम। Q0 है तो कोई दिक्कत है क्या मैम? Q0 है तो फिर Q0 तो लिख ही सकते हैं। हाँ वही तो, Q0 यहाँ Q1 होता तब दिक्कत होता है कि नहीं। Q0 तो यस मैम। लिखेंगे क्योंकि Q0 के साथ कोई ट्रांजिशन हमारा दो नहीं है, सिंगल ट्रांजिशन, सिंगल आउटपुट है। तो Q0 के साथ जब सिंगल आउटपुट, यस मैम। एज इट इज लिखो। अच्छा फिर देखो नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, नेक्स्ट इज व्हाट, Q30, क्या है, Q30। Q1 के साथ क्या है, Q30। तो Q30 में भी कोई दिक्कत है लिखने में, नो मैम। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, क्योंकि Q3 और Q1, Q0 और Q3 ऐसा स्टेट है जिसमें सिंगल आउटपुट एसोसिएटेड है। Q0 और Q3 इस ट्रांजिशन डायग्राम में कैसा स्टेट है, जिसमें सिंगल ट्रांजिशन एसोसिएटेड है, सिंगल आउटपुट है। डोंट टेल ट्रांजिशन, वी आर फोकसिंग ऑन आउटपुट, है ना, कि ट्रांजिशन में जो आउटपुट आएगा स्टेट के साथ दैट इज ओनली वन इन दिस केस, है ना। तो Q3 के साथ सिंगल आउटपुट है तो उसमें कुछ नहीं करना है, एज इट इज लिख देना हम लोग को। लेकिन जैसा कि Q1 Q2 में हमारा दो आउटपुट है तो इसके लिए हमको दो स्टेट बनाना पड़ गया, है ना। तो ये दो आउटपुट के लिए काम करो। अब देखो Q10 के लिए हो गया, नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, Q11। देखो Q1 के लिए हमको दोनों ना खींचना पड़ेगा, Q10 भी खींचना पड़ेगा और Q11 भी खींचना पड़ेगा ना, बोलो। यस मैम। पड़ेगा। तो अब देखो Q11 पर भी जब तुम A रीड करोगे तो ये कहाँ जाएगा, Q1 के लिए भी तो तुम Q1 को ही रीड करोगे ना बाबू, है ना। तो Q1 को जब रीड करोगे तो ये कहाँ आ रहा है, A से Q01 पर, तो इसको क्या करना पड़ेगा, एज इट इज लिखोगे कि नहीं, ठीक है। और सिमिलरली Q11 कहाँ जाएगा, B पर Q30, तो इसको भी तुम एज इट इज लिख दोगे, है ना। समझे कि नहीं समझे, यस मैम। समझ गए। अब उसके बाद क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेट क्या है, नेक्स्ट सिंबल तुम्हारा क्या है बताओ, नेक्स्ट सिंबल क्या है, Q1। देखो यहाँ क्या है, देखो Q0 के लिए तुम लिख लिए, Q1 के लिए लिख लिए, अब नेक्स्ट में क्या है तुम्हारा, Q2। अब Q2 के करस्पॉन्डिंग कितना स्टेट तुमको खींचना पड़ेगा, दो स्टेट। तो यहाँ पर पहले मैं किसको लिखूंगी, Q20 को। Q20। अब देखो Q20 में आओ, यहाँ पर Q2 के साथ A पर तुम्हारा क्या ट्रांजिशन है, Q21। Q2 के साथ आउटपुट क्या मिल रहा है तुमको, 1। तो Q2 के साथ आउटपुट किस स्टेट पर 1 मिल रहा है, Q21 है कि नहीं। यहाँ पे दो ऑप्शन है ना, yes, एक Q20 है, दूसरा Q21 है, लेकिन तुम इनमें से उसी को सेलेक्ट करोगे जिसका आउटपुट क्या है, 1 है। देखो यहाँ आउटपुट 1 है, यहाँ भी आउटपुट क्या है, 1 है। तो जहां आउटपुट 1 आएगा उसके करस्पॉन्डिंग का स्टेट सेलेक्ट करते हैं हम लोग, तो यहाँ क्या हो जाएगा, Q21, ठीक है। उसके बाद फिर तुम्हारा क्या है, देखो यहाँ क्या लिखे हो तुम, Q2 पर क्या है, Q20। तो अब तुमको फिर देखना पड़ेगा कि Q20 आउटपुट के लिए किस स्टेट पर जा रहा है, बोलो। Q20। तो मैं यहाँ क्या लिखूं, Q20 Q20 पर तुमको क्या मिलेगा,
Q2 जीरो आउटपुट। अब बताओ इसके आगे किस स्टेट को हमको लिखना पड़ेगा? Q3 नहीं, Q2 के साथ दो स्टेट है, वन इज Q2 जीरो, अनदर वन इज Q2। Q2 1 देखो मियली मशीन में हाँ मियली मशीन में सिर्फ एक स्टेट है Q2, लेकिन जब इसके करस्पॉन्डिंग तुम मूरे मशीन खींचोगे तो तुम्हारा कितना स्टेट बन जाएगा Q2 के करस्पॉन्डिंग? दो स्टेट, वन इज दो स्टेट जीरो, अनदर वन इज Q2 1। सही है? Q2 1 तो Q2 जीरो तुमने खींचा, Q2 1 भी तुम किसको देख के खींचोगे? मियली मशीन को ही देख के खींचोगे ना, यस मैम कि नहीं? तो Q2 1 के लिए भी हमको कहाँ जाना पड़ेगा? Q2 पर कहाँ जाना पड़ेगा? Q2 पे हाँ तो देखो सेम Q2 से A पर क्या हो रहा है Q2 1, तो यहाँ पर भी तुम क्या लिखोगे? Q2 1 ठीक है, Q2 1 पर 1, और यहाँ से Q2 पर कहाँ है Q2 Q2, तो 0 यहाँ क्या लिखोगे? 0 0, ये एज इट इज लिखना पड़ेगा। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट स्टेट। अब बताओ अगला कौन सा स्टेट के लिए खींचोगे तुम? Q3 के लिए Q3 के लिए। तो यहाँ देखो तुम्हारा क्या आ गया? Q3 आ गया, है ना? अब यस Q3 में जब तुम जा रहे हो ए रीड करोगे तो किस स्टेट पर ट्रांजिशन है? चुप हो गए? Q1 पर है। किस मैम पर? ठीक से दिख नहीं रहा। कहाँ विजिबिलिटी कमजोर हो गई? मैम वो टेबल जो बनाई है ना ऊपर वाला इनपुट वाला और स्टेट वाला वो वाला और ये टेबल? ये तो मैम विजिबल है। अच्छा तो ये मैंने बहुत छोटा लिख दिया ना, लग रहा है इसके कारण। इट्स ओके, ये Q1 है बाबू, ठीक है? दिस इज योर यस Q1। मैम Q3 से तुम कहाँ जा रहे हो? Q1 0 पे और आउटपुट क्या है? जीरो। लेकिन यहाँ तुमको सावधानी 0 बरतनी है। देखो क्या सावधानी बरतनी है कि Q1 जो है इसका दो स्टेट तुमने लिखा है मूरे के लिए। Q2 में क्या लिखा है? Q1 के लिए तुमने क्या लिखा है? दो स्टेट। तो इन दोनों में से किसको सेलेक्ट करोगे जबकि आउटपुट जीरो चाहिए तुमको? Q1 पर आउटपुट जीरो के लिए कौन सा स्टेट तुमने डिफाइन किया है? Q1 0 Q1 जीरो। तो यहाँ मुझे क्या लिखना पड़ेगा? Q1 0 आउटपुट जीरो। सिमिलरली 0 यहाँ तुमने लिखा है Q0 1, तो इसके लिए हमको कौन सा स्टेट लेना पड़ेगा? Q1 1 नहीं, Q01 के लिए कुछ नहीं, Q01 ही रह जाएगा, क्योंकि Q0 के लिए ट्रांजिशन दो स्टेट हमने नहीं डिफाइन किया है। किया है क्या? नो मैम तो यहाँ पर क्या लिखोगे तुम लोग? Q01 1 सही है कि नहीं? यस मैम तो देखो एक बार फिर से तुम लोग को हम बता देते हैं कि ध्यान कहाँ रखना है। इस रो में हमको जिस जिस स्टेट के कारण दो स्टेट डिफाइन करना पड़ा है, उस स्टेट के लिए यहाँ पर दो रो का ट्रांजिशन खींचना पड़ रहा है। एक तो यहाँ सावधानी चाहिए, दूसरी सावधानी कहाँ चाहिए कि अगर Q1 Q2 इस टेबल में कहीं भी आ रहा है ना, तो वहां पर हमको इसके आउटपुट को देखते हुए इसमें से स्टेट को सेलेक्ट करना पड़ता है। यही एक बात का ध्यान रखना है ना। यस मैम यहाँ तक किसी को दिक्कत? नो मैम अब चलो देखो, अब फाइनली ये मशीन अभी भी क्या मूरे बना है? अभी मूरे मशीन ये नहीं बना है, मूरे अब बनाना है, नहीं बना अभी है ना? हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को पता करना है कि ये जो हमारा 1 2 3 4 5 6 स्टेट बन गया, किसका बन गया 6 स्टेट? मूरे मशीन के में 6 स्टेट बना है। यहाँ मेली मशीन में कितने स्टेट्स हैं टोटल? 4 जबकि इसके करस्पॉन्डिंग मूरे मशीन तुमने खींचा तो इसमें कितने स्टेट्स हो गए? 6। क्यों? ये दो स्टेट ऐसा था जो दो आउटपुट जनरेट कर रहा था, तो इसके कारण दो स्टेट इसमें ऐड हो गया, है कि नहीं है? यस तो मैम 4 से इसमें क्या हो गया? 6। हमको चाहिए इन 6 स्टेट के साथ आउटपुट एसोसिएट करना है, ऐसे इंडिविजुअली नहीं करना है ना? तो इसके साथ आउटपुट एसोसिएट करने के लिए हमको इसमें देखना पड़ेगा कि यहाँ देखो Q0 है, तो इसमें ढूंढो कहाँ है तुम्हारा Q0। तो देयर इज Q0,
Q0 के साथ देखो यहाँ क्या एसोसिएटेड है, 1। 1 अब देखो और कहीं Q0 है, यस देयर इज आल्सो Q0, तो Q0 में यहाँ भी क्या है, 1 है, 1 ही है, अब 1 ही मिलेगा हर जगह, तो यहाँ आउटपुट तुम क्या दिखाओगे, 1। विजिबल है ना, यस आउटपुट क्या हो हाँ, गया 1। सिमिलरली देखो Q10, 1 अब इसमें ढूंढो वेयर इज Q10, देयर इज Q10 0, है ना, इसके साथ आउटपुट Q10 भी के 0 साथ है, क्या है आउटपुट 0 0, तो यहाँ तुम क्या लिखोगे, 0। चलो उसी तरह Q11 कहाँ ढूंढोगे, इसमें कहाँ है Q11 में, देख के बताओ तुम लोग, मैम बी के नीचे Q11 के साथ आउटपुट 1। 1, यस यहाँ Q11 और कहीं आया भी नहीं है, Q11 हो गया, नहीं, अब क्या बचा, Q2 0। देखो Q20 में क्या है तुम्हारा 0, 0। देखो Q2 यस 0, मैम। Q2 0 दोनों के साथ 0 ही आएगा, आ गया 0। Q21 के साथ तुम्हारा क्या आउटपुट है, 1 देखो यहाँ Q21 आउटपुट इज 1। Q3 ढूंढो इसमें कहाँ है, Q3 0। है ना, यहाँ यस Q3 मैम। 0, Q3 0 हर जगह एक ही आएगा, तो अब देखो हर यस स्टेट के करस्पॉन्डिंग तुमने क्या किया, आउटपुट दिखा दिया ना, यस मैम। दिखा दिया, तो अब यहाँ पर इसको मैं मिटा सकती हूँ ना, नाउ दिस इज योर मूरे मशीन, अब इसको मैंने सबको हटा दिया है ना, अब जो यस तुम्हारा मैम। मूरे मशीन बना, देखो ये तुम्हारा क्या बन गया, मूरे मशीन, ये फाइनली क्या बन गया तुम्हारा, मोरे मशीन। मूरे मशीन, नाउ इट इज योर मूरे मशीन, है ना, ये तुम्हारा यस बन मैम। गया मूरे मशीन। अब क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम Q0 पर रहेंगे है ना, और A इनपुट आएगा तो कहाँ रीच करोगे तुम, Q3, और Q3 पे Q3 के साथ जो आउटपुट है वो क्या है तुम्हारा 0, 0। है ना, तो अगर इसका ट्रांजिशन डायग्राम हम लोग को खींचना रहा तो कैसे खींचेंगे, चलो खींच ही लेते हैं, ये दिस इज योर Q0, अब Q0 से अगर तुम A रीड किया तो कहां पर पहुंच गए तुम, Q3, और Q3 Q3 के साथ आउटपुट क्या है 0, तो हम यहाँ क्या 0। लिखेंगे 0, इसका मतलब इफ देयर इज इनपुट A, तो A के करस्पॉन्डिंग आउटपुट तुमको क्या मिलने जा रहा है 0। 0। अब ये हो गया, अब देखो Q3 के साथ तुम्हारा क्या है, Q0 अगर B रीड करता है तो किस स्टेट पर जा रहा है, Q11, छोटा बनाना पड़ेगा है ना, ये कहाँ चला गया, Q11 अब यहाँ पर B रीड किया तो आउटपुट क्या है, Q11 के साथ देखो आउटपुट क्या है तुम्हारा 1। है ना, कि अगर Q0 यस। पर B रीड करेगा तो स्टेट पर कहाँ जाएगा Q11 पर, और आउटपुट क्या मिलेगा 1, यही ना इसका मतलब हुआ। सिमिलरली कहीं यस। Q10 होगा स्टेट, इधर मैं मिटा Q1 इधर मैं बना दूं क्या, अब इसका तो काम है नहीं, यस मैम। ये काम नहीं है ना, तो थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है इसीलिए, तो यहाँ बनाते हैं ना, यहाँ काफी जगह स्पेस है, देखो यहाँ लिखती हूँ मैं Q0, Q0 से तुम्हारा सेम मैं ड्रॉ कर रही हूँ Q30, और ये हो गया A इनपुट, एंड नाउ B पर ये चला गया कहाँ Q11 और 1। अब देखो Q10 कोई स्टेट है ना तुम्हारा, तो लो लिखो इसको Q10 एक स्टेट बनाया हमने है ना, Q10 अगर A रीड करेगा तो कहाँ जाएगा Q0 पे। Q0 पर, ठीक है, यस Q11 मैम। Q10 अगर A रीड करेगा तो कहाँ जाएगा Q0 पर, Q0 पे। ठीक है, तो Q0 पर जाएगा तो Q0 के साथ आउटपुट क्या है तुम्हारा 1, 1। तो तुम 1 लिखोगे है ना, ठीक उसी तरीके से अब यस मैम। Q10 कहाँ जा रहा है Q3 ऑन रीडिंग इनपुट व्हाट B, तो Q10 कहाँ जाएगा Q3 पर, है ना, जब क्या रीड करोगे B पर, सही है ना, समझ में आ यस रही है मैम। बात, Q10 यस मैम।
देखो यहाँ से Q1 0 कहाँ पर जाएगा, Q3 पर। जब क्या रीड करेगा, Q3 B पर को, तो जब B को रीड 1 करेगा तो B Q3 पर जाएगा, और Q3 का आउटपुट क्या होता है, 0। तो यहाँ तुम क्या लिखोगे, 0। 0 ठीक है, तो ये 0 दोनों रो मेरा कंप्लीट हो गया। अब बचा क्या, Q11, तो मैं यहाँ एक स्टेट Q11 लिखती हूँ। अब देखो क्या लिखा है तुमने, Q11 से A को रीड करोगे तो कहाँ जाओगे, Q0 पर। तो यहाँ से मैं Q0 पर इसको Q0 पे हूँ, कब, जब वो क्या रीड करेगा, Q0 A, का और Q0 के साथ तो A आउटपुट 1 है, सो लिखा हुआ है। अब बोलो 1 Q11 से कहाँ यस मैम जाएगा, कहाँ जाओगे तुम लोग, Q Q3 Q3 पर, कब, B जब लेंगे बी आउटपुट तब बी को रीड करोगे। अब बी को जब रीड करोगे तो Q3 के कारण आउटपुट क्या मिलना है तुमको, 0, क्योंकि यहाँ पर देखो आउटपुट 0 लिखे हो 0 Q3 के लिए। ठीक है, अब देखो ये रो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्या बचा तुम्हारा, Q20। तो Q20 भी तुमको लिखना पड़ेगा, इसको हटाओ रविट, Q20, चलो इधर मैं लिखती हूँ, है ना, Q20। देखो Q20 से तुम कहाँ जा रहे हो, Q21, तो एक और स्टेट लिखो यहाँ पर, Q21, यहाँ Q21 लिखो। Q20 से तुम कहाँ जा रहे हो, Q21 पर। जब क्या रीड करते हो, A, और Q21 का आउटपुट क्या है बाबू, 1। तो आउटपुट यहाँ 1 क्या मिलेगा तुमको, 1, है ना। और Q20 से तुम कहाँ जा रहे हो, Q20 पर ही जब तुम क्या रीड करते हो, B को, और B Q20 का आउटपुट क्या है तुम्हारा, 0 ठीक है। तो Q20 भी यस कंप्लीट हो गया। अब आओ Q21 पर। तो देखो Q21 पर तुम्हारा क्या हो रहा है, A जब रीड करोगे तो आउटपुट तुमको क्या मिलेगा, 1। तो Q21 पर तुम रह जाओगे Q21 में ही, है ना, यहाँ ऐसे खींचू मैं, Q21 पर अगर A रीड करोगे तो Q21 पे ही रह जाओगे, देखो तो, ठीक है। और यस Q21 मैम से फिर अगर फ्लिप हो B जाएगा रीड करोगे तो तुम कहाँ जाओगे, Q20 पर। Q20 अच्छा, अब Q3 से कहाँ पहुंचोगे, तो ये दोनों का कनेक्टिविटी कहीं किसी से नहीं बन पाया क्या, Q3 से तुम कहाँ जाना है तुमको, Q10 पर। Q10 तो Q3 से Q10 कब, जब तुम क्या करोगे, A रीड करोगे, है ना। और Q3 से Q0 पर जाओगे जब तुम क्या रीड करोगे, B। तो B ये Q21 और Q20 एकदम अकेला क्यों पड़ गया, कहाँ गलती हो गई हम लोग से, Q21 और Q20 Q21 Q21 Q20 Q20 Q21 Q20। हम्म, कहीं कुछ गलती हो गई क्या हम लोग से, Q21 A Q20 गलती तो कहीं दिख नहीं रही है, लेकिन फिर भी ये जो डायग्राम बना, तो Q0 से Q3 पर गए, फिर Q11 पर गए, है ना, फिर Q10 से हम लोग कहाँ गए, Q0 पर, और Q10 से Q3 पर, ठीक है। Q11 से हम लोग, अरे Q11 यहाँ है, तो फिर ये Q11 कैसे बन गया, Q11 तो यही है ना। तो Q11 से कहाँ जाना था, Q11 से Q0, Q11 से Q0 पर जाओ A, और Q11 से B पर Q3, तो यहाँ से जाओ B, इसकी क्या जरूरत थी, Q11 एक ही बार लिखोगे ना, क्या, यस जब यस मैम तुमने यहाँ Q11 लिखा तो फिर यहाँ इसकी क्या जरूरत है। तो Q1 का हो गया, फिर Q20 है, तो Q20 से हम लोग गए कहाँ, Q21 पर, और फिर Q20 से हम लोग गए Q20 पर ही, ठीक है, A से B। फिर Q21 से क्या हुआ, Q21 से Q21 पर A, और Q21 से फिर Q20 B पर, ठीक है। फिर Q3 से क्या हुआ, Q3 से Q10, तो ये तो यहीं पर है, Q3 से Q10 और Q3 से Q0, बट ये
डिस्कनेक्टेड बन गया ट्रांजिशन ग्राफ, है ना। यस मैम, थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है मैम कहीं पे। कहाँ पर लग रही है गलती? डायग्राम तो हम लोग बिल्कुल सही बनाए हैं इसको। ये Q3 है, रिपीटेड स्टेट तो हमारा क्या क्या आया था, Q1 और Q2, है ना। Q1 और यस Q2 के मैम। साथ नंबर ऑफ स्टेट्स बढ़ा था, तो Q1 Q2 के साथ तो Q11 यहाँ ठीक ही लिखा हम लोगों ने, और Q1 के लिए Q10, Q1 के लिए Q11, फिर Q0 Q3, सही है। Q0 Q3 के साथ कोई दिक्कत नहीं है, तो Q0 Q3 ठीक है। फिर सिमिलरली Q20 के लिए Q20, Q21, Q20 ठीक है, Q21 के लिए Q21, Q20, Q3 के लिए Q1 0 है तो Q1 0 हो गया, और Q0 है तो Q0 तो एज इट इज रह जाएगा, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। ये ग्राफ है ना, यस। ट्री तो है नहीं बाबू, देखो ग्राफ तो हो ही सकता है ना ऐसा, हाँ मैम। ग्राफ तो हो ही सकता है, तो हम लोग बिल्कुल सही ड्रॉ किए हैं, ठीक है ना। यस।